बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जुलाई है और दिन है मंगल का। आज बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी हैं। लाहौर में जो ATC है उसका फ़ैसला भी आना है। सरगोदा का फ़ैसला आ चुका है और आज इमरान खान साहब से देखना है उनकी बहनों की मुलाकात होने दी जाती है नहीं दी जाती। अभी कुछ देर में ये भी पता चल जाएगा। जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक ये भी रिज़ल्ट सामने आ चुका होगा कि इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात हुई या नहीं हुई। बहुत एक शर्मनाक फ़ैसला सुनाया है ATC सरगोदा के जज मोहम्मद नईम शेख ने। ये मोहम्मद नईम शेख वो हैं जिनको जस्टिस आलिया नीलम ने लगाया था। इनसे पहले यहाँ पे जज मोहम्मद अब्बास थे। जज मोहम्मद अब्बास बहुत ही अपराइट जज थे, बहुत दबंग जज थे, बहुत लाइक जज थे, अपने हलफ से वफा करने वाले जज थे, जिनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने लगाया था। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा ने मलिक शहजाद अहमद खान साहब को नून लीग के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ले आए थे और जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया था। जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनते ही जो सबसे पहले 3 इकदाम किए थे उनमें से एक काम ये किया था कि जितने भी आज़ाद जजेस थे, जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस थे, जो कंप्रोमाइज़ नहीं थे, जो किसी की बात नहीं सुनते थे, जो किसी के कहने पे फैसले नहीं करते थे, जो लिखे लिखाए फैसले नहीं पढ़ते थे, उन जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया और इधर ATC में मंजर अली गिल को लगा दिया, इधर इसको नईम शेख को लगा दिया। इस तरह से हर जगह के ऊपर उन्होंने वो जज लगाए जिनके बारे में अभी आप अज़हर मिशवानी का ट्वीट पढ़ लें। अज़हर मिशवानी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने, मैं आगे चल के आपको बता भी दूंगा, उन्होंने बताया है। और फिर अभी फ़ायज़ा मुराद का आप ट्वीट देख लें, इंसाफ हसन पंचौता साहब का देख लें। तहरीक इंसाफ वो बात करना शुरू हो गई है जो उनको करनी चाहिए थी। आज के इस फैसले में 2 जजेस का बहुत किरदार है। नंबर 1 जस्टिस याहिया खान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान नून लीग ने, जिनको नंबर 3 से उठा के और चीफ जस्टिस लगाया। ऐसे तो नहीं नंबर 3 से आप चीफ जस्टिस लग जाते, फिर आपको कुछ करना पड़ता है। और फिर उन्होंने किया, उन्होंने ATC कोर्ट्स को हुक्म दिया कि 4 माह के अंदर अंदर 120 दिन के अंदर अंदर सजाएं सुना दो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ सजाएं सुना दो, क्योंकि पता ही है इस वक्त कौन सा कोई आज़ाद जज लगा हुआ ही नहीं है, एक आध के अलावा। बाकी तो सारे वो जजेस हैं जो आलिया नीलम साहब ने लगाए हैं। और वो कितने एक आज़ाद हैं, वो तहरीक इंसाफ वालों के बयान आप पढ़ लें कि वो कितने एक आज़ाद हैं। जो वकला वहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं उनसे आप पूछ लें। तो आज जज मोहम्मद नईम शेख ने 36 PTI के वर्कर्स को, जिनमें से 3 आम रहनुमा हैं, बिलाल एजाज साहब, अहमद चट्टा साहब और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर, उनको 10-10 साल की सज़ाएँ सुना दी हैं, कन्विक्ट कर दिया है। तहरीक इंसाफ की एक MNA और एक MP की सीट चली गई है, अपोजिशन लीडर भी कन्विक्ट हो गए हैं। और मेरी अभी बात हुई है जो ये हैं साजिद महबूब साहब, जो हैं साजिद महबूब आवान, ये शफ़क़त महमूद आवान साहब के भाई हैं और उन्होंने जो है वो तफसीलात शेयर की हैं। और उन्होंने मैं बल्कि पहले आपको सुना देता हूँ जो शफ़क़त आवान साहब जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, ज़रा ये आप सुन लें, क्योंकि शफ़क़त आवान साहब जो हैं वो भी इस ट्रायल को ये ट्रायल कर रहे थे, इन मुल्ज़मान के केसेस को देख रहे थे। पहले ज़रा सुन लें शफ़क़त साहब क्या कह रहे हैं। और शफ़क़त साहब जो हैं ये सरगोदा से PTI के MNA भी हैं। 20 साल जो मेरी वकालत है उसमें इतना बेहानक और इतना सफाकाना फैसला नहीं देखा। ठीक है, जजेस जो हैं वो फैसले करते हैं मेरिट से हट के, लेकिन इस तरह इस केस में मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं और एक लिखा लिखाया फैसला जज के पास आया और उसने पढ़ के सुना दिया है। इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। 2 ऐसे मुल्ज़िम हैं इसमें जिनके खिलाफ शहादत नहीं थी और जज साहब ने मुझे कहा इनके खिलाफ तो बहस ही ना करें, ये तो इनका तो नाम ही नहीं है। बिलाल एजाज ex-MNA और अहमद चट्टा सिटिंग MNA, इन 2 की मैं बात कर रहा हूँ। और जो जज साहब को फैसला मिला है सुनाने के लिए, उसमें जज साहब ने फिर ये भी नहीं देखा कि वो दोनों भी 10-10 साल सजा है। तो बस जनाजा निकल चुका है जुडिशरी का। इस सिस्टम ने डीरेल हो गया है ये, और बस कोलैप्स की तरफ हम जा रहे हैं। अब देखें किस वक्त ये माशरा टूटता है। खुदा ना खास्ता। ये बताइएगा PTI के पास आगे क्या लीगल ऑप्शन है? आज फैसला हो गया, आगे नहीं क्या लीगल ऑप्शन? शर्म आती है कोई आइन और कानून का नाम लेते हुए भी, अल्लाह की कसम बतौर वकील शर्म आती है कि कहीं बंदा बात करे आइन की, कानून की। ठीक है हम जाएंगे अपील में, लेकिन वहाँ पे जजेस कौन सा, वो उन्होंने फुल फैसले करने हैं, उनको भी ऐसे ही लिखे लिखाए मिलने हैं, उन्होंने भी ऐसे लिखे लिखाए सुनाने हैं। आगे इसमें जो ट्रायल हुआ सर, इसमें ये जनाब सूरत हाल है। अभी मैं अज़हर मिशवानी साहब के एक ट्वीट का जिक्र कर रहा था। अज़हर मिशवानी कहते हैं कि जज मोहम्मद अब्बास ने झूठे केसेस के उन्होंने झूठे केसेस के ज़बरदस्त फ़ैसले दिए, तो उन्हें एजेंसीज़ ने हर तरह से धमकियाँ दी और हरासा किया, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनका साथ दिया और एजेंसीज़ के खिलाफ एक्शन लिया। मौजूदा चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने आकर चुन चुन कर टाउट जज लगाए जिनका काम ही एजेंसीज़ के इशारों पर चलना है। और इससे पहले क्योंकि जज मोहम्मद अब्बास साहब का जिक्र इन्होंने भी किया हुआ है, यासिर गिलानी साहब ने भी,
और उन्होंने भी ये लिखा हुआ है कि इस तरह से जो है वो फैसले लिख लिखा आ रहे हैं। जैसे मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने कहा था कि अब जो जजेज़ हैं ये भी जैसे CDA के मुलाजिम हैं, जैसे वापडा के मुलाजिम हैं, इसी तरह से ये सरकारी मुलाजिम है। और उन्होंने कहा था कि कासिद चिट्ठी लेकर आता है और वही फैसला होता है और वो पढ़ के सुना देते हैं। ये मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने कहा था। मैं उन लोगों का जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ जो आम वर्कर्स हैं PTI के, जो आम शहरी हैं। इनमें से कई हैं जिनका जो वहाँ पर मौका पर मौजूद ही नहीं थे, उनको भी 10-10 साल सज़ा सुना दी गई है। टोटल 39 थे, 3-4 इसमें एब्सकॉन्डर हैं, बाकी जो अदालत के सामने सब कन्विक्ट हो गए हैं। इस केस में जिनके नाम थे, जिनको कन्विक्ट किया गया, आगे मैं इसका लाएमल भी बताता हूँ कि अब इसका क्या होगा। इनमें मोहम्मद वलायत हैं, मोहम्मद ज़ियाउल्लाह, इब्रार, नेमतुल्लाह, रब नवाज़, अब्दुस्तार, असलम खान, इनामुल्लाह, आसिफ, तारिक जावेद, अहमद नवाज़, मुमताज़ खान, मुश्ताक खान, शफ़क़तुल्लाह, शौकत हयात, आरिफ खान, ज़फ़र इकबाल, आलम खान, कमरुद्दीन, मोहसिन नवीद, मोहम्मद मुमताज़, उमैर हयात, बहराम खान, शफ़ौल्ला खान, बिलाल खान, मोहम्मद रफ़ीक खान, अब्दुल गफूर खान, वकास खान, शहजाद और उर्फ शाजू, ज़फ़रुल्लाह खान, नईम मंजूर, मोहसिन नवाज़, सनौल्ला, मलिक अहमद खान भच्चर और मोहम्मद अहमद चट्ठा, बिलाल इजाज़, मोहम्मद जावेद इकबाल, ज़र खान, मोहम्मद तैमूर खान। ये 39 टोटल थे। इनमें से 36 जो हैं वो कन्विक्ट हो गए हैं। और बड़ी एक मतलब वो जो बात कर रहे थे शफ़क़त अवान साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे कि अब आप देखें ना कि कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग थी, इन सब की बरीयत की दरख्वास्तें पेंडिंग थी, दहशतगर्दी का केस नहीं बनता, ट्रायल एक किया जाए, फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, मतलब कितनी एप्लीकेशनें पेंडिंग थी। लेकिन जस्टिस जाहिया खान साहब, जिनको नून लीग ने तीसरे नंबर से उठा के और चीफ जस्टिस लगाया, उन्होंने जनाब हुक्म दिया, उन्होंने कहा जी 120 दिन में फैसला करें, लानत भेजें इन सारी दरख्वास्तों पर जो उनकी पड़ी है, बरीयत वाली, फेयर ट्रायल वाली, केस बनता है नहीं बनता, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है और ये वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। ये सारी बातें छोड़ दें, 120 दिन में फैसले सुनाएं। और 120 दिन में फैसले यही आने थे जो आ चुका है। और एक इनमें से एक फ़ैसला ऐसा है जो आज भी आ सकता है, जिसमें बरीयत हो सकती है, होती है नहीं होती देखना होगा। लेकिन एक ऐसा केस जो है वो है, एक ऐसा जज है जिससे कुछ तौक़ुआत हैं कि वो शायद बरी कर दे, लेकिन होते हैं नहीं होते ये देखना होगा कि कुछ लोग बरी कर देते हैं, कुछ लोगों को कन्विक्ट कर देते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये आज का फ़ैसला जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है कि अब एक तो तहरीक इंसाफ की 2 और नशस्तें चली गई, एक MNA की। बिलाल इजाज़ साहब को पहले जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिया गया, उनको डीसीट कर दिया गया था रिकाउंट के नाम पे। और अहमद चट्ठा साहब आज जो है वो हो गए हैं, डीसीट हो गए हैं क्योंकि वो कन्विक्ट हो गए हैं। मलिक अहमद खान भच्चर डीसीट हो गए हैं। इससे पहले अब्दुल लतीफ़ चित्राली MNA जो हैं, उनको यहाँ जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने सज़ा सुनाई, ATC वाले ने जस्टिस जाहिया खान के कहने पे। और उधर से जो जमशेद दस्ती हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिया है। तो इतनी इस वक्त इस निज़ाम के अंदर शरीफ ख़ानदान की मोहब्बत है कि वो कहते हैं हमें हर तरफ मरियम नज़र आनी चाहिए, हमें हर तरफ नवाज शरीफ नज़र आना चाहिए, हमें हर तरफ शहबाज शरीफ नज़र आना चाहिए। हमें पाकिस्तान में एक बंदा भी इनकी पॉलिसीज़ की वजह से सारा पाकिस्तान खुदकुशियाँ कर जाए, सारा पाकिस्तान मर जाए, सारा पाकिस्तान तबाह हो जाए, सारा पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, मुल्क का जो होता है हो जाए, दहशत गर्दी जितनी अरूज पर जाती है जाए, बदअमनी जितनी फैलती है फैले, गुर्बत जितनी और बढ़ती है बढ़े, महंगाई और जितनी बढ़ती है बढ़े, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, मुल्क से हमें कोई सरोकार नहीं। हमें बस शरीफ ख़ानदान हर तरफ नज़र आना चाहिए, हमें बस नून लीग हर तरफ नज़र आनी चाहिए, हमें बस जो है ना वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ एक शख्स काबिल कबूल नहीं है, अवाम का मुंतखब करदा एक MNA हमें कबूल नहीं है, अवाम के वोटों से मुंतखब एक MP हमें कबूल नहीं है। हमें बस वो लोग पसंद हैं जो शरीफ ख़ानदान, जिनका कहे कि सर ये लोग इनको जिता दें, सर इसको जिता दें, सर ये, सर वो, सर फलां, वो सारे के सारे लोग हमें नज़र आने चाहिए। और अवाम जिसको 1.5 लाख वोट भी देना, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि अवाम की मर्ज़ी नहीं चलने देनी, ये फैसला हो चुका है। मर्ज़ी अमेरिका की चलेगी, हम उनको मिनरल्स भी देंगे, हम उसको नोबल प्राइज़ के लिए नामज़द भी करेंगे, हम आफिया सदीकी की स्पोर्ट से भी विड्रॉ कर गए, हम जो है वो इसराइल को तस्लीम करने की बातें भी कर रहे हैं। हम अमेरिका हुक्म करेगा तो हम अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो हम कर सकेंगे हम करेंगे। अपने कबायली इलाकों को भी अब हम दोबारा अलग करके KPK से और उसको अलग कर देंगे। हम हर वो चीज़ करेंगे जो अमेरिका के मफाद में होगी, लेकिन कोई वो चीज़ हम नहीं करेंगे जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद में होगी, क्योंकि इस वक्त
हमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का मफाद अजीज़ नहीं है, हमें अजीज़ है तो इस वक्त अपनी ज़ात, मफाद, इक़्तिदार और अमरीकी मफाद ये हमें अजीज़ है। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, लेकिन मैं बिल्कुल नाउमीद नहीं हूँ। ऐसी चीज़ें चल नहीं सकती जिस तरह से चल रही हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम लोग सब पाकिस्तानी जो है वो कोई जद्दोजहद करने के बजाय सब किसी मोइज़े या किसी हादसे के इंतज़ार में हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई मोइज़ा भी हो सकता है, कोई हादसा भी हो सकता है और उससे पहले अवामी जद्दोजहद के नतीजे में भी कोई चीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये निज़ाम इसी तरह से चलता रहेगा। नाइंसाफ़ी जितनी तेज़ी से बढ़ेगी, बर्बरियत, जुल्म जितनी तेज़ से बढ़ेगा, उतना जल्दी इसका इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हर उस शख्स को या तो हदायत दे जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, तबाह और बर्बाद कर रहा है, और अगर वो उसको हदायत नहीं मिलनी तो फिर अल्लाह ताला उसको जो है वो अंजाम को पहुँचाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान मजबूत रहे, पाकिस्तान आगे जाए, बजाय इसके कि पाकिस्तान कमज़ोर हो और पाकिस्तान की बुनियादें खोखली और खुदा न खास्ता मुल्क उस तरफ जाए जो 1971 जैसे हालात थे जो कि पैदा कर दिए गए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।